ओके। तो बच्चों आज डिस्कस हम लोग करने वाले हैं कल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आपके मैथमेटिकल क्वेश्चन था कार्बन ऑयल का। ठीक, तो क्वेश्चन था आपका कल सी डबल बॉन्डो। यहाँ पे दे रखा था मैंने एक मिथाइल पार्ट और नाउ दिस इज हाइड्रोजन। और इसके साथ बच्चों यहाँ पे मैंने दे रखा था आपका मैथनॉल CH3OH इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है, एसिडिक मीडियम। एक ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और था जिसमें मैंने कीटोन लिया था। तो पहले इसको समझते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को। यस, तो देखो सबसे पहले क्या होगा। ये आपको जो दे रखी है, एक तो एल्कोहल और आपका एल्डिहाइड। ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके यहाँ पे मेन रिएक्टेंट। ठीक है, मेन रिएक्टेंट। और इन मेन रिएक्टेंट में से जो सबस्ट्रेट है, जो मेन कंपाउंड है, वो आपका यहाँ पे है एल्डिहाइड। ठीक है, जो रिएक्शन परफॉर्म करेगा। और उसके साथ जो अटैकिंग स्पीसीज है वो आपकी दे रखी है यहाँ से मैथनॉल। ठीक है, दिस मैथनॉल एक्चुअली दिस इज अटैकिंग स्पीसीज, तो वी विल कॉल इट इज ए रिएजेंट। ठीक है, ये आपका रिएजेंट। और सामने आपको जो H प्लस साइन दे रखा है, इट विल एक्चुअली मीडियम। ठीक है, ये आपका मीडियम है। मीडियम मतलब बच्चों कैटलिस्ट, जिसको अपन यहाँ पे बोल सकते हैं लाइक दिस इज ए सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट पता है कि जिसके नंबर ऑफ मोल्स बच्चों क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। और ये आपका एसिडिक मीडियम है। कैसा मीडियम है? एसिडिक मीडियम। आपको एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल, ठीक है, तीन मीडियम से क्वेश्चंस करने को मिलेंगे हर जगह। तो अब स्टार्टिंग में करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले मुझे बताओ, जो आपको सॉल्वेंट दे रखा है, जो एसिडिक मीडियम है, वो सबसे पहले रोल प्ले करता है। और ये एक्चुअली इट H प्लस आइन इज ऑल्सो वर्क एज ए कैटलिस्ट, जिसको हम लोग कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं। तो एक चैप्टर आता है बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री, उसमें बताया जाता है कि कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन के रेट को या तो इंक्रीज करेंगे या फिर रेट को डिक्रीज करेंगे। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट हुआ, प्रमोटर हुआ, तो इट विल इंक्रीज द रेट एंड डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। अगर बच्चों यहाँ पे पॉइजन आ जाता है, तो फिर वहां पे आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज होगा, एक्टिवेशन एनर्जी आपकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा। और हमेशा कैटलिस्ट बच्चों रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसमें नहीं दिखाई देते हैं। तो एक बार पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्टेंट के साथ और रेट को इंक्रीज करेंगे और फिर से बाहर निकल आएंगे। ठीक है, फिर से बाहर निकल के आ जाते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है कैटलिस्ट की। तो सबसे पहले क्या होगा, ये आपको बेटा दिख रहा है H प्लस आयन। तो H प्लस आयन का सबसे फर्स्ट जो अटैक होगा वो कहाँ होगा, तो हम समझते हैं ध्यान से। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है उसके साथ लोन पेयर्स दिख रहे हैं। ठीक है, आपको किसी भी तरीके से अटैक करा लो, कोई इश्यू नहीं है। तो बहुत बार क्या करते हैं कि हम पाई को ऊपर शिफ्ट करते हैं, इस तरीके से बोलते हैं कि ये C डबल बॉन्डो एंड CH3 एंड आपका यहाँ से हाइड्रोजन। आप पाई को ऊपर शिफ्ट करो, नो डाउट, बिकॉज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो बच्चों इसमें डेल माइनस आएगा, डेल पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से अप्लाई कर लो। या फिर आप जो लॉन पेयर्स हैं, तो आपको पता है लॉन पेयर्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है आपके पाई इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो उस केस में लॉन पेयर्स फर्स्ट मूव करेगा टूवर्ड्स H प्लस आयन। ठीक है, तो यहां से बनेगा आपका C, यहाँ से डबल बॉन्ड O, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन ने अपने लॉन पेयर्स को दिया है किसको, उस H प्लस आयन को, जिसके मोल्स आपके मैक्सिमम थे। बिकॉज अब लॉन पेयर्स क्यों गया, बिकॉज उसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है। अब किसी को मोबिलिटी के बारे में आइडिया नहीं है तो पाई को ऊपर शिफ्ट कर लेता है, तो वहां से आंसर बनता है, वो भी आंसर करेक्ट बनता है। ठीक है, ऐसा कल हमने इसके ऊपर पॉइंट भी एक्सप्लेन किए हुए थे, इससे भी आंसर आपका सेम निकलता है। आप करके देख लो, पाई में ऊपर ले गया तो माइनस में पहुंचा ना, तो H प्लस का अटैक यहाँ कर लेना, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के पास अब यहाँ से क्या हो, नीचे कार्बन। अब ये देखो ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, अब वहां से सीन क्या हो मुझे बताओ। तो वहां से क्या हो सकता है, नीचे जो कार्बन दिख रहा है ना, अब ये कार्बन यहाँ से प्रेजेंट है पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव फिनिश, तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव जैसे फिनिश, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन गया है नीचे से, वो कार्बन गया बच्चों, किसे, कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है ऑक्सीजन की साइड में, तो ऑक्सीजन स्टेबल हो गया है, ये OH बन गया। नीचे मिला कार्बन, यहाँ पे आपका आ गया है CH3 एंड हाइड्रोजन, इसके पास आया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव कार्बन पे क्यों आया, बिकॉज कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन को दे दिया।
या फिर आप इसे डायरेक्ट फॉलो कर लो जो यहाँ पे दे रखा है। बात समझ में आ रही है? तो इसको भी करके देख लो। अगर मान के चलो यहाँ पे मैं अटैक कराता हूँ H प्लस साइन का, तो पाई को मैंने ऊपर शिफ्ट किया तो ऑब्वियसली अटैक यहाँ पे हो जाएगा। तो स्पीसीज बनेगी CO और यहाँ से आपका H और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, नीचे आपको मिलेगा CH3N हाइड्रोजन। दोनों ही तरीके से समझ लो। लोन पेयर्स का अटैक कराओ तो वो सबसे बेस्ट स्टेप है, ये ऊपर वाली स्टेप जो मैंने अभी जस्ट बताई है, ये सबसे अच्छी स्टेप है। नीचे आप पाई को, बहुत बार क्या होता है पाई को लोग शिफ्ट करते हैं सीधा, देन बिकॉज रीजन करते हैं बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, देन पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव चार्ज, और आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा लो और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन है कि आप स्टेप दोनों ही करेक्ट हैं, अगर आपको सही ढंग से फॉलो कर रहे हैं तो ऊपर की स्टेप आपके लिए काफी ठीक है, उसको आप फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। अब पहुंचने के बाद दोनों स्टेप से आपको यहाँ पे सेम आंसर मिलेगा। अब क्या किया जाए? तो देखो, अभी कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, अब अटैक में किसका कर रहा हूं बताओ। अब आपको दे रखा है यहाँ पे अटैकिंग स्पीसीज CH3OH, ठीक है। अब CH3OH कैसा है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। कैसा है? जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे मैथनॉल है, जैसे एथनॉल है, ठीक है। ये सारे के सारे होते हैं आपके न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। क्या होते हैं बच्चों? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच हैं तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। तो करते हैं चलो, ये अब इसके सामने नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा CH3OH। तो ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है लॉन पेयर्स, तो यही लॉन पेयर्स बच्चों क्या करेगा, यहां से निकलेगा और जाके यहाँ पे अटैक करेगा डायरेक्ट। जैसे इसने अटैक किया तो यहाँ से ऊपर आपको दिख रहा है OH, यहाँ पे आपको दिख रहा है CH3, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन, और इसके फ्रंट पे बच्चों पहुंचेगा ऑक्सीजन जिसके पास प्रेजेंट हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपका CH3 और इसके पास है पॉजिटिव चार्ज। आपके यहाँ पे ऑक्सीजन पॉजिटिव क्यों आया? बिकॉज ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहां दिया बच्चों? कार्बन की तरफ दिया, जो देता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज। करेक्ट, कार्बन की बैलेंस सेटिस्फाइड है लेकिन ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है। तो अब मैं क्या करूं? तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को पॉजिटिव चार्ज तो पसंद होता नहीं है, वो अनस्टेबिलिटी शो करता है। तो सीधा बच्चों यहाँ से जो हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ रिलीज करेगा। जैसे खुद के इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, तो रिलीज करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए बताओ? बिल्कुल बिल्कुल सही है। यहां से ये H प्लस साइन आपका सॉल्वेंट में चला जाएगा, करेक्ट। तो H प्लस साइन देखो ऊपर यहाँ पे पहले ऐड हुआ था, अब देखो H प्लस साइन जा भी रहा है बाहर, रिमूवल हो रहा है ना इसका यहाँ। तो जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन फाइनली निकल जाता है। तो देखो यहाँ से क्या बनेगा? कार्बन, देन आपका यहाँ से OH, और ये हो गया आपका 1OCH3, और एक CH3 आपका यहाँ पे है, और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे है। अब स्टेप क्या हो बताओ मुझे? ये क्या बन चुका है? इसका नाम क्या है बताओ मुझे? इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? जिस बच्चे ने डाउट पूछा था वही बताए प्लीज। ओके, तो अब यहां से हमारा ये जो कंपाउंड बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप एक कार्बन के साथ बेटा यहाँ पे OH है, यहाँ से आपका मिथॉक्सी पार्ट है, और यस बाकी यहाँ से आपका हाइड्रोजन था, और यहाँ पे एक आपको CH3 आया था, ठीक है। अब इसके साथ नेक्स्ट मैंने बोला था एक्सिस में बोला था, तो एक्सिस का मतलब ये बन गया है सपोज कंपाउंड ए जो मेन रिएक्टेंट एल्डिहाइड दे रखा था, ठीक है। हम्म अब सेकेंड स्टेप में फिर से CH3OH के सामने वही H प्लस आयन। तो सबसे पहली स्टेप बच्चों क्या होनी चाहिए बताओ मुझे? सबसे पहली स्टेप ये होगी, ये जो आपका हाइड्रोक्सी, यहाँ पे देखो मिथाइल दे रखा है, यहाँ पे ये हाइड्रो आपका ये मिथॉक्सी सेक्शन है, यहाँ पे ये हाइड्रोक्सी है, यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन, ठीक। तो क्वेश्चन पता है हमारा क्या है? क्वेश्चन ये है कि यहाँ से लीविंग ग्रुप के ऊपर भी बात करी जाती है ये सेकंड पार्ट में। तो मैं लीविंग ग्रुप को इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा था क्योंकि आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पता है, न्यूक्लियोफाइल के बारे में पता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में पता है, लीविंग ग्रुप के बारे में थोड़ा कम पता है, इसलिए मैंने उसको रोका था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मिथॉक्सी और आपका ये हाइड्रोक्सी और आपका मिथाइल और हाइड्रोजन, सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होगा आपका हाइड्रोक्सी, ठीक है। हाइड्रोक्सी सबसे अच्छा लीविंग एलजी क्यों होगा? उसके पीछे कहानी है। क्या कहानी है कि यहाँ से जब ये आपका यहाँ से अगर देख रहे हो तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होगा वो तो ब्रेक हो नहीं सकता, ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड ये वाले तो ब्रेक हो नहीं सकते, ठीक है, बिकॉज कैल्कुलेशन पावर यहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी काफी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ऊपर जो आपका यहाँ से OH माइनस जब रिलीज होगा, ठीक है, बिकॉज ये बेटर लीविंग ग्रुप है न्यूक्लियोफिलिक,
सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तो लिविंग ग्रुप समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहां से आपका ये बेटा लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप है तो इसको डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकते। तो डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकते तो क्या कर सकते हैं, तो एक काम कर सकते हैं कि सामने जो H प्लस साइन दिख रखा है, कैटलिस्ट दे रखा है, तो वो अटैक अपना रोल प्ले करेगा। वो कैसे रोल प्ले करेगा बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास आपके लोन पेयर से, तो H प्लस साइन के पास जाके लोन पेयर अटैक कर देगा। जैसे अटैक करेगा तो यहाँ से बन जाएगा CH3 ऑक्सीजन कार्बन एंड इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन, इट विल होल्ड द पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है ना कि हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक, नीचे आपको मिला यहाँ से CH3 और यहाँ से मिला आपका हाइड्रोजन। जब ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो नीचे से कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर शिफ्ट कर देगा, करते यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहा है जिसकी एंट्रोपी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब ऐसे भी वाटर मॉलिक्यूल अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से फटाफट आपका वाटर मॉलिक्यूल्स इलिमिनेट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। और जैसे वो बाहर जाएगा तो छोड़ के जाएगा कार्बन के ऊपर क्या बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, बाकी इधर आपको दिख रहा है OCH3। अब अटैक कौन करेगा बच्चों, जल्दी से बताओ, ये वाला शख्स। ठीक है, तो इसमें आप देखो कि मेथनॉल में ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है बच्चों 2 लोन पेयर्स। ठीक, तो लोन पेयर्स यहां से जाके यहाँ पे अटैक करेगा, लोन पेयर्स का 1 इलेक्ट्रॉन। जब वो अटैक करेगा तो बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोफ्लक्स सेंटर कार्बन, तो यहां से आपका हो जाएगा OCH3, नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा CH3 एंड हाइड्रोजन, इधर भी आपका OCH3। इसका नाम क्या है बताओ मुझे। ठीक है, यहाँ पे किसी का डाउट है, मैं डाउट एक बार देख लेता हूँ। एसिटल, ओके शर्मेश। ओके, अब इसके बाद, हाँ अब इसके बाद एक क्वेश्चन और था, आई थिंक अब वो क्वेश्चन आपसे बने। एक क्वेश्चन और आपने बोला था कि ये जो मैंने होमवर्क दिए थे, ठीक है, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे फिर से वही मेथनॉल और फॉलोइंग दी एसिडिक मीडियम। आंसर बनाओ, सीधा आंसर ए क्या बनना चाहिए, और ए के साथ बच्चों मैंने फिर से वही सेम रेजेंट फॉलो करूंगा, फॉलोइंग दी एसिडिक मीडियम। व्हाट इज द आंसर, ए क्या बनेगा एंड बी क्या बनेगा। तो बच्चों देखो ए क्या बनना चाहिए, ए का आंसर बताओ मुझे। हाँ डायरेक्ट आंसर बताना है, H प्लस साइन, यहाँ पे देखो आपके लोन पेयर्स हैं, वही स्टेप फॉलो कर लो, प्रैक्टिस करने से आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने से चीजें बदलती हैं, क्योंकि हर चीज बिल्कुल एक जैसी नहीं है, प्रैक्टिस से ही बनेगी आंसर। ठीक है, जितने प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ उतना ही बनेगा, जितने लेक्चर देखोगे मेरे ध्यान से उतना ही समझ में आएगा, लेक्चर देखोगे नहीं तो फिर वो आपकी समस्या है। तो यहाँ से जब लोन पेयर्स ने यहाँ से एक्सेप्ट किया है, इस H प्लस साइन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ से क्या होगा, H प्लस साइन जब जाके यहाँ अटैक करेगा तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके डिस्कस किया था मैंने। तो अब नीचे यहाँ पे क्या दिया, डबल बॉन्ड था, बाकी आपका यहाँ पे CH3 था, फिर ये CH3 वही स्टेप है, ये पाई ऊपर चला जाएगा तो फिर पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कौन अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन, जो मैथनॉल है उसके ऑक्सीजन का लॉन पे है, तो यहाँ OCH3 आ जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा। फिर उस केस में ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ऑक्सीजन यहाँ पे OH, नेक्स्ट बच्चों यहाँ से CH3 एंड ये CH3, और इसके साथ यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑक्सीजन, देन इसके साथ CH3, वो जो हाइड्रोजन होगा ना यहाँ पे वो रिलीज हो जाएगा बच्चों, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज यहाँ से दे देगा, ऑक्सीजन को स्टेबल कर देगा, खुद H प्लस चला जाएगा सॉल्वेंट में। ठीक, अगली स्टेप क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप में क्या करूं, तो फिर से वही H प्लस साइन आएगा, और आपको पता है OH आपका वेक्टर लीविंग ग्रुप है, वो जाके यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से बच्चों बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, वो बाहर चला जाएगा। ठीक, और बस फिर तो आपको बी आपको दिखेगा यहाँ से कि बी क्या बनेगा, तो कार्बन के साथ इधर भी OCH3 आ जाएगा और इधर भी OCH3 है, बाकी इधर आपकी जो एल्काइल पार्ट है उनको आप यहाँ लिंक कर लो। ठीक है, ये बन गया हमारा आंसर। इजी है, सभी को समझ में आ गया हो। ठीक है, ओके नेक्स्ट हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं, कल हम लोगों ने एक पॉइंट बताया था और आपको बोला था कि कैसे किस तरीके से करना है। तो एक है बच्चों 2,4 डाई नाइट्रो
ये अमाइंस में मैंने आपको बोला था कि इसको इस तरीके से कर लेना, अगर आप लोगों ने किया है कि नहीं नहीं पता मुझे। 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शंस मैंने आपको दी थी, ठीक है, आप लोगों ने शायद की होगी, ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ बच्चों। देखो सी डबल बॉन्ड O और इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे मैंने फॉलो किया है NH2, देन आपका यहाँ से NH हाइड्रोजन वाला सेक्शन है, और फिनाइल आपका अटैच होना चाहिए इसके साथ। फिर आपके 2 और 4 के साथ बच्चों हम लोग कर देंगे लिंक नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो मैंने 2 यहाँ नाइट्रो ले लिया है और 4 पे आपका नाइट्रो ये, और इसके सामने हमारा आंसर क्या बनेगा, जहां मैंने बोला था कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगी, पीएच आपका समथिंग 3.5 के अराउंड रहेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बनना चाहिए बच्चों, प्रोसेस मैकेनिज्म पूरा हो चुका है, सिर्फ आंसर बताओ मुझे। इजी ट्रिक भी आपको बता के रखी थी मैंने कि यहाँ से आपका ऑक्सीजन और यहाँ से बच्चों 2 हाइड्रोजन, ये सीधा का सीधा यहाँ से आप वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल दो। तो कार्बन पे 2 वैलेंसी खाली हो जाएंगे ना भाई, डबल बॉन्ड था कार्बन पे, तो 2 वैलेंसी यहाँ खाली हो जाएंगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे खाली हो जाएंगे। इधर हाइड्रोजन के पास, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन अटैच थे, इसके पास भी 2 वैलेंसी खाली, दोनों वैलेंसी आपस में कंबाइन हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो आंसर बन जाएगा, मैं वो आंसर आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ से कार्बन, यस, डबल बॉन्ड नाइट, इसका जो नाम है ना, कंपाउंड बनाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन होता है इनके जो नेम है, कॉमन नेम्स, उनको ध्यान रखने में, ठीक है। तो वो आप जरूर ध्यान रखो, वहां गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपके लोन पेयर्स बिल्कुल बैलेंसी आपकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ओके। और यहाँ पे आपका अटैच हो जाएगा बच्चों एज इट इज, जो हमारे पास बेंजीन है, यहाँ पे नाइट्रो पार्ट है और यहाँ पे नाइट्रो पार्ट। ऊपर जो दे रखा है वो 2,4 डाइफेनल हाइड्रोजन है, तो इसका नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बच्चों, इसका होगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल, ठीक है, फिनाइल हाइड्राजोन। मैंने बताया भी था हाइड्रोजन से बच्चों कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये हाइड्राजोन में। बाकी ये जो टर्म है ऊपर वाला, यहां से लेके यहां तक ये बिल्कुल एज इट इज रहेगा, और ये आपका हो जाएगा हाइड्राजोन, ठीक है, हाइड्राजोन। बस उसी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हाइड्राजोन। तो ये हमारा बन गया यहाँ पे आंसर। सभी क्लियर हो गया है, कनेक्ट, फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्म हुआ है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा उसका आंसर बता दो मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट था गनाल्ट रिएजेंट को लेके, यस, आप बिल्कुल मुझे ग्रुप पे मुझे पर्सनल टेक्स्ट कर दो, ठीक है, मैं जरूर देख लूंगा वहां पे कि गनाल्ट रिएजेंट में कहाँ पे आपकी गाड़ी फंस रही थी, ठीक है। यस, यहाँ पे आपका बेंजीन है और इसके साथ आपका ये नाइट्रो पार्ट है और ये भी नाइट्रो, ठीक है, हाइड्रोजन। बताओ क्या आंसर बनेगा। एक तो ये दे दिया, और इसी की जगह अगर मैं चेंज कर दूं, दूसरा कंपाउंड दे दूं, कार्बोनाइल कंपाउंड, लाइक कीटोन दे देता हूं, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, और यही सेम रिएजेंट। मान लो यहाँ से बनेगा A, जब मैंने इसको यूज किया है तो यहाँ से आपका बनेगा B सपोज, ठीक है। तो दोनों का आंसर क्या बनेगा, मुझे इस ये देखो इजी है यार, देखो कुछ भी तो नहीं करना, यहाँ से क्या करना है, ये रिएक्शन बहुत ही इजी है। इसमें आपके जो 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना, यहाँ से ये ऑक्सीजन, ये पूरा उठा के बाहर निकाल दो, तो ये भी वाटर मॉलिक्यूल्स निकालेगा बाहर, ठीक। कीटोन वाले सेक्शन में वही दिख रहा है कि आपका जो अमाइन दिख रहा है ऊपर, तो यहाँ से NH2 में 2 हाइड्रोजन है और बाकी इधर से ऑक्सीजन, तो यहाँ से भी आप वाटर बाहर निकाल देना, ठीक है। एक साथ बता दे रहा हूँ, वो एसिटाल्डिहाइड है, नीचे आपका कीटोन है, वाटर मॉलिक्यूल दोनों से बाहर जाने वाला, बाकी कंपाउंड जो है जोड़ दो, 2 वैलेंसी कार्बन खाली, 2 वैलेंसी नाइट्रोजन पे खाली हो जाएंगी, ठीक है। तो बाकी इसको लिंक करना है, तो यहाँ से आप जोड़ लो कार्बन, इसके साथ आपका, जब मैंने एल्डिहाइड यूज किया है, तो देख लेते हैं आंसर यहाँ से क्या बनेगा। तो एक तरफ मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे हाइड्रोजन, तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर लेता हूँ, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एंड यहाँ से आपका NH, और NH के साथ बच्चों आपका अटैच हो जाएगा वही आपका जो बेंजीन रिंग है, इस तरीके से आप अटैच कर लो, और जो नाइट्रो ग्रुप दे रखे हैं आपके 1,4,2,4 पोजीशन पे जोड़ लो उसे। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, जब एल्डिहाइड से मैंने फॉर्म किया है, एस्टल्डिहाइड से फॉर्म किया है ना, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल, क्या होगा, हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन होगा, लेकिन इसमें एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड से फॉर्म हुआ है ना, ऊपर वाले में क्या होगा,
वो भी 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन वाला ही सेक्शन, हाइड्राजोन वाला सेक्शन बना था ऊपर, जो हमने हम लोगों ने फॉर्मेल्डिहाइड से बनाया था, लेकिन उसमें फॉर्मेल्डिहाइड वर्ड यूज किया जाएगा एज ए प्रीफिक्स। इसमें क्या होगा, एसिटल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पे एसिटल्डिहाइड आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें भी वही बनेगा, बस एसीटोन आपको यूज करना पड़ेगा, बिकॉज ये एसीटोन से फॉर्म होगा यहाँ से। तो जो कंपाउंड इस तरीके से फॉर्म होगा, एसीटोन 2,4 वही आपका डीएनपी, ठीक है, और बाकी आपका हो जाएगा हाइड्राजोन, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से आंसर बन गया। सभी क्लियर हो गया है। और 2,4 जो डीएनपी है बच्चों, 2,4 डीएनपी की हम बात कर रहे हैं, वो येलो कलर का या ऑरेंज कलर का या रेड कलर का पीपीटी होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो 2,4 जो डीएनपी है, ये टेस्ट हम लोग यूज करते हैं कार्बन कंपाउंड के डिटेक्शन के लिए। तो 2,4 जो डीएनपी है, ठीक है, ये बेटा हम लोग यूज करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप की डिटेक्शन के लिए, ठीक है, कार्बन ग्रुप के डिटेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इसका जो कलर है वो क्या है, येलो, ठीक है, ऑरेंज और रेड पीपीटी, और ये बेटा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो इसके डीएनपी पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आपको उसको ध्यान रखना। इसके बाद सेमी कार्बाजाइड एक बचा हुआ था लास्ट पॉइंट, ठीक है। तो सेमी कार्बाजाइड से अगर रिएक्शन परफॉर्म होगी कार्बोनिल कंपाउंड की, तो आंसर कैसे बनेगा बच्चों, देखो, सेमी कार्बाजाइड कन्वर्ट किस में होगा, बताओ मुझे, कन्वर्ट क्या होगा, फॉर्म क्या करेगा, अगर सेमी कार्बाजाइड की रिएक्शंस कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ हो रही है तो क्या बनेगा, सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन का होगा आपका यहाँ पे फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये होगा कि अगर बच्चों मैंने यहाँ पे यूज किया है एल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, तो बताओ सबसे पहली स्टेप में आपका आंसर क्या बनेगा। आपको अगर मैकेनिज्म तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते हो, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर से भी बन जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैकेनिज्म को ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार मैकेनिज्म से ही आंसर सॉल्व होते हैं, बीच में कहीं से क्वेश्चन बनता है, पूरा रिएक्शन दे रखा है, इसके मैकेनिज्म सेक्शन से कोई पार्ट उठा लिया, फिर क्वेश्चन पूछ दिया, एडवांस में बहुत बार करता है ऐसा एग्जामिनर, तो वहां पे पता ही नहीं चलता क्वेश्चन आया कहाँ से है, तो किसी भी रिएक्शन के बीच वाले क्वेश्चन को निकालता है, फिर वहां से क्वेश्चन पूछता है। इसलिए मैकेनिज्म पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के लिए, जिसके बारे में बताता जा रहा हूँ मैं, ठीक है, इजी ट्रिक बताता हूँ साथ में। तो देखो यहाँ से आपका क्या होगा, ये पूरा सेक्शन, ठीक है, यहाँ से ये आपका वाटर मॉलिक्यूल्स वही रिलीज हो गया बेटा, वो एसिडिक मीडियम होगा, ठीक है, बाकी आपका। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ से आंसर हमारा क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, दो वैलेंसी कार्बन पे खाली हुई थी ना, यहाँ पे दो वैलेंसी खाली, दो वैलेंसी नाइट्रोजन पे खाली, तो वो डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा। बाकी आपको यहाँ पे क्या करना है, एक लोन पेयर आ जाएगा, और यहाँ रहेगा बच्चों आपका NH, एक लोन पेयर यहाँ लगा लो, और इसके साथ C डबल बॉन्ड O NH2, ये कंपाउंड आपको मिलेगा। इसको मैंने वर्टिकली लिख दिया, आप हॉरिजॉन्टली लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम होगा बच्चों फॉर्मल्डिहाइड कार्बाजोन। क्या होगा इसका नाम, इस बिकॉज ये फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्म हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका फॉर्मल्डिहाइड कार्बाजोन, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड कार्बाजोन। हो गया क्लियर। इसी तरीके से दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा बता दो मुझे, ठीक है। C डबल बॉन्ड O एंड CH3 N हाइड्रोजन, एसिटल्डिहाइड है, मैंने लिया है NH2 NHC डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज NH2, वही एसिडिक मीडियम। आंसर क्या बनेगा बेटा, आंसर टिक करो, आंसर बताओ मुझे, आंसर क्या बनना चाहिए, डायरेक्ट आंसर बताओ। नेक्स्ट है आपका C डबल बॉन्ड O, नेक्स्ट इज CH3 एसीटोन लिया है मैंने, ऊपर एसिटल्डिहाइड है, नीचे एसीटोन, ठीक। इसके साथ मैंने वही रिएजेंट फॉलो किया है, NH2NH कार्बाजाइड, और क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ से, तो मान लेते हैं कि यहाँ से कंपाउंड आपका फॉर्म हुआ है B, तो B का नाम क्या होगा, A का नाम, A का नाम आपने लिख लिया होगा, A का नाम बच्चों क्या आया, एसिटल्डिहाइड दे रखा है ना, दिस इज एसिटल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड सेमी सेमी कार्बाजोन। रिवर्स भी याद रखना बेटा, ठीक है, रिवर्स भी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। तो सेमी, अगर मैं बात करूं एसिडिहाइड सेमी कार्बाजोन, तो उसमें हमारे इसका जो फॉर्मेशन है, तो वहाँ पे कौन कौन से रिएजेंट यूज किए जाएंगे, पीएच की वैल्यू क्या होगी, कौन सी कंडीशन होगी, नहीं रिवर्स भी आपको, इसलिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रिवर्स भी आपको ध्यान रहे। यहाँ से बी बच्चों क्या बनेगा, ये आपका कीटोन दे रखा है, तो दिस इज द एसीटोन, और वही आपका सेमी कार्बाजोन। हो गया आंसर सभी का, बताओ यहाँ तक। चलो, अब बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं गिग्नाइट रिएजेंट का एक एप्लीकेशन पार्ट, एक छोटा सा एप्लीकेशन पार्ट है, उसको हम लोग समझते हैं, और डेफिनेटली आप लोग आंसर कर पाओगे इसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन। देखो बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि गिग्नाइट रिएजेंट के साथ अगर बच्चों ऐसे कंपाउंड जिनके पास प्रेजेंट है एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ध्यान दें। जैसे मान के चलो बच्चों, हमारे पास कंपाउंड है लाइक AH, दिस इज जनरल फॉर्म, संदेश ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें से ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली दी एसिडिक हाइड्रोजन। तो हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिनके पास प्रेजेंट है बच्चों एसिडिक हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन लिख दिया, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, परफेक्ट, एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड यहाँ पे आपको दे रखा है, ऑब्वियसली ये H+ की फॉर्म में होगा बच्चों, ये आपका A- की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो एक हमारा क्वेश्चन ये था, ध्यान से सुनना, कि अगर इसके सामने, इस टाइप के कंपाउंड के सामने अगर बच्चों आता है गिग्नाइट रिएजेंट RMgX, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा। ऐसे भी क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर, इसके पहले जो पढ़ाया था गिग्नाइट रिएजेंट, वो मैंने एल्कीन के साथ डिस्कस किया था, न्यूक्लियोफिलिक मैंने वहां पे आपको कार्बोनिल के साथ डिस्कस कर रखा था। लेकिन मैं बताने वाला हूँ कि ऐसे कंपाउंड पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बात करने वाला हूँ, होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो पूरी की पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें ऐसे कंपाउंड जिनके पास बच्चों प्रेजेंट है आपका ऑर्गेनिक, जिसके पास प्रेजेंट है आपका एसिडिक हाइड्रोजन, तो फिर वहां से हमारा आंसर कैसे बने, समझते हैं इसको। चलो पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। इसको ब्रेक बच्चों कैसे करते हैं बताओ। ये R वाला सेक्शन तो आपका डेल माइनस होगा, ये पूरा MgX वाला सेक्शन आपका डेल पॉजिटिव होगा, ये सभी को पता है, करेक्ट। R- जो होगा वो वर्क एज न्यूक्लियोफाइल, इट विल वर्क एज ए न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, बहुत तगड़ा न्यूक्लियोफाइल होगा, बिकॉज मैग्नीशियम से रिलीज हुआ है, ऑब्वियसली बिल्कुल R-। तो ये नेगेटिव जो R- विल अटैक ऑन H+, जो H+ ऊपर से दिख रहा है, तो यहां से बच्चों सीधा आंसर बन जाएगा एल्केन। क्या बनेगा, एल्केन। तो याद रखना, मैं एक बात बोलने वाला हूं, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जिन भी कंपाउंड के पास बच्चों प्रेजेंट है एसिडिक हाइड्रोजन, अगर वो गिग्नाइट एजेंट के सामने आते हैं तो 100% आपका एल्केन बनेगा। क्या बनेगा, एल्केन। हाइड्रोकार्बन समझ में आ रहा है, एल्केन की तरफ हम लोग चले गए थोड़ा सा, तो गिग्नाइट एजेंट का सेक्शन था इसलिए, तो वहां से क्या बनेगा, आपका एल्केन का फॉर्मेशन होगा, ये आप समझ लो, आपका यहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। सभी को समझ में आ रहा है, क्वेश्चन स्टार्ट करें, चलो क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिया, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज दी RMgX इन दी प्रेजेंस ऑफ HX। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका बनाओ डायरेक्ट प्रोडक्ट, क्या बनना चाहिए, डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको बनाना है, ठीक है। इसी के साथ मैं ले रहा हूं RMgX बच्चों, यहाँ पे कॉमन है, मैं इसी के लिए लेता हूं यहाँ से, इसी के साथ। नाउ दिस इज NH3, व्हाट इज द आंसर, ठीक है, यस। इसके साथ नेक्स्ट में यहाँ पे लेने वाला हूँ, नेक्स्ट पार्ट, NH3 के बाद मैंने सपोज ले लिया बच्चों यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स H2O। नेक्स्ट हम चलो यहाँ से ले लेते हैं RNH2, सभी का आंसर करो आप सॉल्व। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा लिया मैंने यहाँ पे R2NH, ऐसे कंपाउंड लेने हैं जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन आपको एटलीस्ट दिखे। नेक्स्ट है आपका ROH, एल्कोहल, सभी का आंसर निकालो जल्दी से, यस, एल्कोहल। नेक्स्ट बच्चों मैंने यहां से लिया आपका फिनॉल, PHOH, फिनॉल ले लिया। बताओ पहले इतनी का आंसर बताओ, फिर चलेंगे अपन नेक्स्ट स्टेप पे, क्या क्या आंसर बनेगा, यस, ओके सुजल, बाकी लोग भी ट्राई करो यार। फर्स्ट में फर्स्ट क्या होगा, देखो डिसोसिएशन समझ लो, लॉजिक क्या है, ये डेल माइनस, ये डेल पॉजिटिव, ठीक है। NH3 को अपन इस तरीके से लिख लेते हैं,
like this is NH2 and this is hydrogen, because this hydrogen is or तीनों जो हाइड्रोजन है वो आपके अटैच है नाइट्रोजन के साथ, एंड नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो दैट्स व्हाई गिरनाल ट्रिजेंट के सामने से बच्चों रिलीज होगा ये डेल माइनस, यहाँ से ये पूरा सेक्शन डेल पॉजिटिव, बहुत तगड़ा न्यूक्लियोफाइल है, बेस है, तो वो बेटा यहाँ से अमोनिया से ऑब्वियसली हाइड्रोजन जो होगा वो H प्लस के आयन में विड्रॉ कर लेगा, ठीक है भाई, ऊपर पावरफुल है ना वो R माइनस, ये स्ट्रॉन्ग बेस आ जाता है तो किसी भी गिवन कंपाउंड से आराम से इजीली आपके एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेता है जितने उसे चाहिए, वहां पे -1 चार्ज है तो एक H प्लस आयन को खींच लेगा हाइड्रोजन को, तो जैसे खींचेगा तो बच्चों मुझे बताओ यहाँ से क्या आंसर बनेगा, ये ऊपर देखो फर्स्ट वाले से आंसर क्लियर हो गया ना, RH एल्केन बन गया, और दूसरा क्या बनेगा, जो मैग्नीशियम है उसके साथ बच्चों एक तो हेलोजन दिख रहा है और ऊपर आपका कनेक्ट एक और हेलोजन हो जाएगा जो HX से आया है, ये बन गया MgH2, ठीक है। एग्जांपल आप CH3 वगैरह यहाँ पे ऐड कर लेना, एग्जांपल आगे CH3 जो भी लेना आपको ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, मैंने अमोनिया लिया है तो यहाँ से H उधर जाएगा तो यहाँ से बन जाएगा आपका वही एल्केन, और प्लस आपको मिल जाएगा यहाँ से मैग्नीशियम के साथ बच्चों इधर हेलोजन और यहाँ मिलेगा NH2, ठीक है। नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसको आपको पता है H प्लस और OH माइनस आयन, बिल्कुल जोड़ लो बच्चों, तो फिर से मिल गया आपका एल्केन, दिस इज एल्केन, और बाकी आपको मिलेगा मैग्नीशियम के साथ एक OH सेक्शन, बाकी आपका हेलोजन, ठीक। नेक्स्ट RNH2 की बात करें तो इसको भी डिसोसिएट कर सकते हैं अपन, बिकॉज ऊपर से R माइनस स्ट्रॉन्ग है तो बेटा वो यहाँ से निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये R के साथ NH माइनस बचेगा और यहाँ से रिलीज होगा H प्लस आयन, वो जाके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से बच्चों एक तो आंसर बन गया आपका यहाँ से एल्केन, और दूसरा आंसर क्या बनेगा, दूसरा आंसर बन जाएगा आपका मैग्नीशियम, इसके साथ कनेक्ट एक हेलोजन, और दूसरा आपको मिल जाएगा यहाँ से आपका, मैं पूरा लिख देता हूँ, नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो नाउ दिस इज दी NH और इसके साथ प्रेजेंट होगा ये हाइड्रोजन, ये वाला कंपाउंड आपको बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है R2NH, इसके साथ क्या आंसर बनना चाहिए, तो R2NH में भी प्रेजेंट है आपका एक एसिडिक हाइड्रोजन, बेटा फटाफट से इसको बाहर निकाल दो आप यहाँ से, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो बस सीधा आंसर बताओ मुझे, यहाँ से H प्लस है ऊपर से R माइनस, तो एक तो बन गया आपका एल्केन, देखो हर जगह एल्केन बन रहा है, कंपाउंड बदल रहे हैं, अटैकिंग स्पीसीज बदल रही है, तो गिग्नाल्ट एजेंट इतना पावरफुल है तो वो हर टाइप के कंपाउंड, मैंने बताया था गिग्नाल्ट एजेंट से आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, बट कंट्रोल रिएक्शन करानी पड़ती है, बिकॉज गिग्नाल्ट एजेंट से जो न्यूक्लियोफाइल रिलीज होता है वो बहुत ही तगड़ा होता है, तो ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे जो भी रिएक्शन हो वो कंट्रोल्ड हो, तो कंट्रोल्ड रिएक्शन कराना पड़ता है, बाकी आप यहाँ से हर कोई प्रोडक्ट जो भी आपको डिजर्ट बनाना है आप बिल्कुल बना सकते हो, 99.9% कंपाउंड गिग्नाल्ट डिजर्ट इजीली बनाता है, ठीक है। तो RH बन गया, प्लस यहाँ से आपका क्या होगा मैग्नीशियम, इसके साथ बच्चों यहाँ से एक तो हेलोजन है, दूसरा आपको दिखेगा यहाँ से N के साथ आपका R2 पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट एक लॉन पेयर होगा, ठीक है, यहाँ पे लॉन पेयर आप लगा लो नाइट्रोजन के साथ। नेक्स्ट बच्चों सेक्शन क्या होगा, एल्कोहल्स की बात करो तो यहाँ से ये वाला H प्लस आयन रिलीज हो जाएगा, ठीक है, तो फिर से बन जाएगा वही एल्केन, बाकी आप इसे बना सकते हो, आंसर बताओ मुझे क्या होगा मैग्नीशियम के साथ बच्चों, यहाँ से एक तो आपको मिल जाएगा हेलोजन और दूसरा पार्ट मिल जाएगा OR पार्ट, परफेक्ट, सभी को समझ में आ रहा है, जस्ट लाइक एल्कोहल OH उसी तरीके से यहाँ पे OR अटैच हो जाएगा, ठीक है, एल्कोक्सी सेक्शन। ये फिनॉल है तो यहाँ से निकलेगा एसिटिक H प्लस आयन, फिनॉक्साइड आयन ऑलरेडी स्टेबल बिकॉज ऑफ कंजुगेशन, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, तो यहाँ से H प्लस आयन आपका रिलीज हो जाएगा, ऊपर सामने से तगड़ा आपको R माइनस मिल रहा है तो बन जाएगा बच्चों यहाँ से आपका RH, और प्लस आपका क्या होगा मैग्नीशियम के साथ बच्चों अटैच होगा, एक तरफ आपका यहाँ पे आपका बेंजोक्सी पार्ट जिसको फिनॉक्सी पार्ट बोल सकते हैं, बाकी आपका यहाँ मिलेगा हेलोजन। तो आप यहाँ से देख सकते हो बच्चों बहुत ही अच्छे से कि जो आपको आंसर यहाँ से देख रहे हैं वो सब जगह से आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, हाइड्रोकार्बन एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, कितनी इजी स्टेप है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंपाउंड में एक साथ लेके आ रहा हूँ, एक साथ आंसर देखो बना के दिखा रहा हूँ, किसी कोई डाउट इसमें नहीं, कुछ और कंपाउंड्स लेके आते हैं देखते हैं इसी के ऊपर, ठीक है। यस नेक्स्ट बच्चों मैंने वही लिया है RNGX, और बाकी के देखो आप आंसर ट्राई करो बच्चों, एक बात समझ लो प्रैक्टिस से ही बात बनेगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे लेक्चर नहीं देखोगे, ठीक है, तो एग्जाम में आपको ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है, मुझे नहीं होने वाली, इसलिए प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज क्वेश्चंस की दिखेंगी आपको, अनडाउटली बोलने वाला हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, एक बात मैं बोलने वाला हूँ यहाँ पे सुन लो ध्यान से, RMGX के साथ हम लोगों ने फिनॉल तक बात करी थी, यस, अब देखो बच्चों यहाँ पे मैंने दिया है RC डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज OH, ठीक है, मैंने एसिड दे दिया है, बताओ आंसर क्या बनेगा,
ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे देता हूँ एसिड के बाद मैंने दिया बच्चों थायो एल्कोहल RSH। बताओ आंसर क्या बनना चाहिए? यस। इसके बाद मैंने फॉलो किया है बच्चों CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, बताओ जरा यहाँ से आंसर आपका क्या बनना चाहिए? ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे हम एक साथ सारी कंपाउंड ले रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लिया है बच्चों मैंने H3PO4 इनऑर्गेनिक के भी क्वेश्चंस देखो ऐड कर दिया मैं। ठीक है, H3PO4। नेक्स्ट बच्चों मैं बात करता हूँ यहाँ पे R के साथ प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड O। नाउ दिस इज NH2। कितने बच्चों को पता है एसिडामाइड? सभी को पता है। बताओ यहाँ से आंसर क्या बनेगा? मैंने मान के चलो बच्चों ले लिया DOD ड्यूटेरियम आइसोटोपिक फॉर्म ले लिया, D2O ले लिया। अब बताओ आंसर क्या बनेगा? कोशिश करो और बताओ आंसर क्या आंसर बनना चाहिए। चलो देखते हैं बच्चों क्या आंसर मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट देखो इजी है, आपको निकालना है एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ से निकालो, यहाँ से इसको निकाल दो, यहाँ से ये निकाल दो। ठीक है, H3PO4 में एक निकाल दो हाइड्रोजन H+, बाकी आपका यहाँ से H2PO4। ठीक है, यहाँ से बात करेंगे तो ये आपको एसिडामाइड है C डबल बॉन्ड O NH, और यहाँ से ये हाइड्रोजन, इसको बाहर निकाल दो। ठीक है, DOD से कोई इश्यू नहीं है, ये D+ कर दो, बाकी आप OD- कर दो, जस्ट लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक, आंसर बना लो जल्दी से। तो फर्स्ट में हमारा आंसर क्या बन जाएगा? वो आपका बिल्कुल RH बनेगा, बाकी आप बाई प्रोडक्ट बना ले। यहाँ भी RH बनेगा, यहाँ भी, हर जगह बच्चों एल्केन ही बनने वाला है। ठीक है, नो डाउट, हर जगह एल्केन। तो सोचो एल्केन बनाने के कितने सारे तरीके आपके सामने हैं। यहाँ पे RD मिलेगा, ठीक है, ड्यूटेरियम आ जाएगा। तो ये बाई प्रोडक्ट आप बना लेना, मैग्नीशियम से कनेक्ट कर देना, एक तो हेलोजन रहेगा मैग्नीशियम पे, बाकी आपका जो बचा हुआ सेक्शन इधर दिख रहा है उसको इधर ज्वाइन कर देना। तो ये देखो आपको हर जगह एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन बच्चों मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन लिया है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे प्रेजेंट है आपका लाइक ये ट्रिपल बॉन्ड है, और इसके साथ मैंने ऊपर यहाँ पे कनेक्ट किया है एक बेंजीन, और इसके साथ बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट है हाइड्रोक्सी। एक बेंजीन मैंने ऐसे कनेक्ट किया है, इसके साथ प्रेजेंट है बच्चों यहाँ से आपका सल्फर, मैं यहाँ पे लेता हूँ HSO3। ठीक है, और एक बेंजीन मैंने और कनेक्ट किया है जिसके साथ अटैच है आपका एसिड ग्रुप COOH। नाउ क्वेश्चन ये है, फर्स्ट पहला क्वेश्चन मैं दूंगा, अगर बच्चों हमारे पास प्रेजेंट है ओनली 1 मोल RMgX का, हमारे पास सिर्फ 1 मोल, मैंने दिया आपको 1 मोल, सिर्फ 1 मोल प्रेजेंट, तो आंसर क्या बनेगा? मैंने फिर बच्चों किया है कि हमारे पास प्रेजेंट है 2 मोल्स ग्रेनाल्ड रिएजेंट का, तो आंसर फिर क्या बनना चाहिए? तीसरा केस, ये ए केस, यहाँ से आंसर क्या बनेगा? B केस एंड C। अगर मैंने यहाँ पे बच्चों फॉलो किया है 3 मोल्स, 3 मोल्स मैंने फॉलो किया है, तो आंसर क्या बनेगा? A B एंड नाउ दिस इज C। कॉपी पेन पे जल्दी जल्दी सॉल्व करो, बताओ। ठीक है सभी लोग। और अगर बच्चों मैंने यहाँ पे ले दिया है 4 मोल एक्सेस, एक्सेस में ले लिया 4 मोल्स, ठीक है, तो फिर आपको बताना मैंने यहाँ पे आपका ABCD, तो हमारा आंसर होगा ABCD क्या बनेगा? आपको इस क्वेश्चन को समझना कैसे है उसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखो बच्चों, ये जो गिवन कंपाउंड है आपको पता है RMgX से क्या मिलने वाला है? आपको R- मिलने वाला है, न्यूक्लियोफाइल। ये किसको सर्च करेगा बच्चों? ये बेस जैसा है, न्यूक्लियोफाइल इज आल्सो बेस। ये क्या करेगा? ये बच्चों सर्च करेगा मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये जो गिवन कंपाउंड है, आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बहुत ही अच्छे से कि हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं और कहाँ से कौन कौन से ऑप्शंस बन सकते हैं। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लो। तो देखो एक तो एसिडिक हाइड्रोजन आपको ये दिख रहा है, परफेक्ट, 1 एसिडिक हाइड्रोजन, किसी कोई डाउट नहीं है। दूसरे बच्चों बात करें तो कौन सा दिख रहा है? देखो एसिड के पास भी प्रेजेंट होता है, राइट, एसिड के पास भी प्रेजेंट है, यस, यहाँ भी एसिडिक हाइड्रोजन आपको दिख रहा है। इसका बात करें तो यहाँ भी एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है, और यहाँ पे एल्काइन दे रखा है तो यहाँ भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ये ट्रिपल बॉन्ड है पूरा, यहाँ पे ओनली 1 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, इधर बॉन्ड लाइन न्यूट्रिशन है ये। तो अब तीनों जगह एसिडिक, 4 जगह एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बीच वाला जो कार्बन है उसकी बैलेंसी पूरी सेटिस्फाइड है। अगर 1 मोल आपको दे रखा है RMgX,
तो वो एक ही H प्लस आयन को लेगा। तो ना क्वेश्चन इज दिस, ये चारों H प्लस में से वो सल्फोनिक है, हाइड्रोक्सी है, कार्बोक्सिलिक है, एल्काइन है, उनमें से कौन से हाइड्रोजन को लेके वो पहले बाहर जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि हर जगह से आप क्या करो, कोशिश ये करो कि हर जगह से H को एक बाहर निकालो। H को बाहर निकालने के बाद नाउ यू चेक कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। मैंने बोला था कि मान के चलो बच्चों हमारे पास एक एसिड है HA। इस HA में जब इसे मैंने एक्वस मीडियम में आयोनाइज कराया तो मिला H प्लस आयन और A माइनस आयन। तो जितना ज्यादा स्टेबिलिटी A माइनस आयन की होगी इस एनायन की, उतना ही तेजी से फायरिंग ऑफ H प्लस आयन होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? रिएक्शन ऑलवेज मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो उतना ही तगड़ा क्या होगा, वो आपका एसिड होगा। ये बात सभी को समझ में आ रही है? क्लियर है? दैट्स व्हाई HI आपका स्ट्रॉन्ग एसिड था, बिकॉज आयोडीन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कमरा है, उसमें एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया हाइड्रोजन का, ऑलरेडी स्टेबल हो जाएगा। तो फायरिंग ऑफ H प्लस आयन फास्ट कहां से होगा? आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डोमिनेंसी उससे आंसर बनता है, टॉप टू बॉटम आने पे ग्रुप के अंदर आपका साइज से आंसर बनता है। ठीक है, तो बस फटाफट से आप मुझे बताओ यहाँ पे कि जब मैं 1 मोल डालूंगा तो कहां से निकलना चाहिए एसिटिक हाइड्रोजन? सिर्फ आंसर करो, कहां से निकलना चाहिए एसिटिक हाइड्रोजन? हाइड्रोक्सी वाला, सल्फोनिक वाला, कार्बोक्सिलिक वाला या एल्काइन वाला? मैं 2 मोल्स डालूंगा तो फिर उसमें जो बी जो आपको आंसर में कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां से निकालो हाइड्रोजन, बाकी ग्रुप को चिपका दो, कोई इश्यू नहीं है। बस मुझे ये बता दो सिर्फ यहाँ पे कि कहां से कौन कौन सा हाइड्रोजन किस टाइम निकलेगा, बस क्वेश्चन यही है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार है, बताओ आंसर क्या होना चाहिए। देखो, चलो मुझे बताओ, सबसे पहले बताओ फायरिंग ऑफ एक्सप्लोजन सबसे फास्ट कहां से होगी? सबसे फास्ट कहां से होगी बताओ मुझे। सल्फोनिक से, बिल्कुल सही। सल्फोनिक सबसे फास्ट होगी, बिल्कुल सही आंसर है, बिकॉज ऑफ इक्विवेलेंट आरएस। ठीक, फिर कहां से आपको देखने वाले हैं? कार्बोक्सिलिक से, राइट। ठीक है, इसको बंद कर लेते हैं। यहां भी मिलेगा इक्विवेलेंट आरएस। इसमें बात करेंगे, यहां पे बताओ, ये फेनोक्साइड आयन बनेगा, ये अल्काइन होगा। इन दोनों में से बताओ पहले कौन आना चाहिए? 3 और 4 क्या? क्योंकि अगर आपने बर्मोल यूज किया ना तो सिर्फ आप यहां से निकालना है एस्टिक हाइड्रोजन, फर्स्ट केस, बाकी कहीं से भी निकालना है। 2 मोल्स दे रखा है तो आप यहां से निकालना, इस जगह से, और यहां से निकालना एसिड से और सल्फोनिक से। 3 मोल्स दे रखा है तो कहां कहां से निकालना है बच्चों? तो बचा है आपका हाइड्रोक्सी और नीचे एल्काइन। इन दोनों में से मैं कहां से निकालूं बताओ मुझे? एल्काइन और हाइड्रोक्सी में से कहां से निकाला जाना चाहिए? थर्ड हाइड्रोक्सी से, देन एल्काइन। बिल्कुल, नेगेटिव चार्ज, डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ऑलरेडी स्टेबल होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई रेजोनेंस वाला सेक्शन नहीं है। यस, यहाँ पे स्टेबल होगा, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा और फोर्थ आपका हो जाएगा यहाँ से एल्काइन वाला सेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको फॉर्मूल्स दे रखे हैं तो मैं वो रिपीट करता हूँ। अगर बच्चों आपको फॉर्मूल दे रखे हैं सब जगह से निकाल दो। 3 मोल दे रखे हैं तो कहां से निकालना है आपको? कहां कहां से निकालना है? सल्फोनिक से, कार्बोक्सिलिक से और हाइड्रोक्सी से, क्योंकि वहां से बनने वाले एनाइन एक तो इक्विवेलेंट होंगे कार्बोक्सिलिक वाले सेक्शन में, सल्फोनिक वाले में, दूसरा रेजोनेंस भी हो रहा है। और जो आपका ये जो सेक्शन है हाइड्रोक्सी वाला सेक्शन है, फिनोल जैसा दिख रहा है, यहाँ से क्या होगा? यहाँ से आपको फिनोक्साइड आयन मिलेगा जिससे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, तो वहां से फायरिंग H प्लस आयन तेज, तो यहाँ तीनों पे आपका H प्लस आयन, यहाँ से आपका H प्लस आयन बाहर जाएगा, एल्केन बन जाएगा। तो यहाँ से भी एल्केन बनेगा, हर जगह से एल्केन बनेगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 3 मोल्स के 4 मोल्स दे दिए तो हर जगह से आपको निकाल देगा। समझ में आ गया सभी को आंसर? क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? ओके, तो अब बच्चों हम लोग लेकिन लेने वाले हैं एक छोटी सी ट्रिक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। ठीक है, एक छोटा सा एक मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, इजी है, उसको भी एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं। रिएक्शंस बच्चों PCl5, ठीक है, PCl5 की भी रिएक्शंस बहुत बार आती हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग देखते हैं। एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है, ज्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, और ये ट्रिक आपकी पूरी तरीके से वर्क करेगी कहीं भी अगर PCl5 मिलता है। तो डिफरेंट कंपाउंड के साथ में यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो,
सबसे पहले मैं बात करूंगा बच्चों एल्कोहल के साथ। फर्स्ट केस में लूंगा एल्कोहल, बस मैं डिसोसिएशन बताऊंगा बॉन्ड का डिसोसिएशन कहां से कैसे होगा। तो जैसे बच्चों मान के चलो मैंने यहाँ पे ले लिया एल्कोहल ROH और इसके सामने क्वेश्चन में दे रखा है PCl5। एक्चुअली रिएक्शंस बच्चों एल्काइल हैलाइड की है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इजी ट्रिक है, बहुत ही इजी ट्रिक है। तो क्या होगा, ब्रेकिंग समझ लो, ये वाला बॉन्ड और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ये ब्रेक कर जाएगा, इधर हाइड्रोजन, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा PCl5 है तो क्लोरीन, और यहाँ से आपको मिल जाएगा बीच में PCl3 और इधर आपका क्लोरीन। तो ये वाले बॉन्ड भी इस तरीके से ब्रेक करेंगे, तो यहाँ से RCl, यहाँ से आपका HCl, तो एक तो देखो बन जाएगा आपका एल्काइल हाइड RCl। अगर आपका एथनॉल होता तो बन जाता आपका इथाइल हैलाइड क्लोराइड आपका, प्लस आपका यहाँ से बन जाएगा POCl3 और प्लस आपका बनेगा यहाँ से HCl। ठीक है, ये आंसर, इजी मेथड बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ से इसी के ऊपर ही, ब्रेकिंग कैसे कर रही है। बाकी और भी एल्डिहाइड में भी लूंगा, कीटोनिक सेक्शन भी लूंगा, उसमें बताऊंगा। जैसे मान के चलो बच्चों मैंने यहाँ पे ले लिया इस तरीके से एक साइक्लिक पार्ट। ठीक है, ये साइक्लिक पार्ट है और इस पे अटैच है आपका लाइक दिस, इस तरीके से एक ऑक्सीजन अटैच है, ये ऑक्सीजन है, और इसके साथ दे दिया मैंने PCl5। तो क्या आंसर बनेगा बताओ मुझे, क्या आंसर बनेगा यहाँ से? क्या आंसर बनना चाहिए बच्चों? किस तरीके से ब्रेकिंग कराई जाए? सिंपल है बच्चों, देखो एक Cl को यहाँ लाओ, एक Cl को यहाँ लाओ और इसके साथ यहाँ पे PCl3 कर लो। ठीक है, इससे कनेक्ट है, तो इस सेक्शन को बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा आपका POCl3 और ये दोनों क्लोरीन को आप यहाँ जोड़ दो। इजी ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्लस यहाँ से आपका रिंग में कोई चेंज नहीं होने वाला, बाकी एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, एडिशनल डाई हैलाइड्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इजी ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ही इजी है, समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं, ये एल्कोहल वाला सेक्शन बता दिया मैंने। अब इसके बाद देखो इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा मैं। ठीक है, मैकेनिज्म में बता दूंगा, पहले ये इजी ट्रिक हर जगह काम करती है तो मैकेनिज्म पे इतना ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर के मैकेनिज्म बहुत बड़े भी नहीं है। अब अगर मान के चलो अगर आपका ये ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, अगर आपका कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर हम ब्रेकिंग कैसे करते हैं तो PCl5 के साथ। तो देखो इजी है, क्या करना है आपको, पहले लिख लेते हैं, चलो C डबल बॉन्ड O, ये R1 है, ये R2 है, कीटोनिक ले लिया मैंने। इसके सामने मैंने वही फॉलो किया है PCl5। इसका हम डिसोसिएशन बच्चों कैसे करें, डिसोसिएशन किस तरीके से किया जाए। तो देखो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, इसको ब्रेक कर दो यहाँ से, इस डबल बॉन्ड को ऊपर आप यहाँ पे लेके आ जाओ PCl3, एक Cl को यहाँ कर दो कनेक्ट, एक Cl को यहाँ कर दो कनेक्ट। ठीक है, तो ये Cl इस कार्बन से कनेक्ट हो जाएंगे और ये वाला सेक्शन POCl3 बन जाएगा। बिल्कुल इजी मेथड बता रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी है। POCl3 बन जाएगा और कार्बन पे दो वैलेंसी खाली होंगी, तो एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, R1 यहाँ पे, R2 यहाँ पे, दिस इज जैमिनल डाई हैलाइड्स। सभी को समझ में आ रहा है, इजी है। एक क्वेश्चन और देता हूँ, जरा उसे करना। मान के चलो मैंने यहाँ पे रिंग दे दिया है, बहुत इजी है। ठीक है, यस, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग PCl5। बताओ मुझे आंसर क्या बनेगा, क्या स्टेप होगी, वही सेम फॉलो करना। ब्रेकिंग समझ लो, एल्कोहल में ब्रेकिंग मैंने कैसे करी थी, एल्कोहल में ध्यान रखना पड़ेगा, ब्रेकिंग हर जगह एक जैसी नहीं होने वाली है। ठीक है, इसकी ब्रेकिंग यहाँ से हुई थी, ये वाला सेक्शन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ था, तो ऊपर बन गया था ऑक्सीजन का। हाँ, तो यहाँ से आप ऑक्सीजन को निकाल दो, बिल्कुल सही, यहाँ से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दो तो वो हो जाएगा आपके PCl3 के साथ, तो बन जाएगा POCl3 और प्लस आपका ये जो रिंग दे रखा है उस रिंग के साथ आपको दो क्लोरीन को एज इट इज ज्वाइन कर लेना है। तो ये भी आपका बन गया है जेमिनल डाई हैलाइड और ये भी आपका है जेमिनल डाई हैलाइड। ठीक है, आप आयोपेक नेम बराबर लिखते चलो, आयोपेक नेम बच्चों प्लीज बराबर इसके साथ लेकर चलो। ठीक है, सभी को क्लियर हो रहा है यहाँ तक, बताइए जरा। एज आपका एल्कोहल क्लियर, ठीक है, ये एल्डिहाइड, ये केटोनिक सेक्शन आप क्लियर, कैसे ब्रेक करना है समझ में आ गया सभी को। चलो इसके बाद नेक्स्ट केस की बात करते हैं। जैसे बच्चों मान के चलो आपको दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है और इसी के साथ प्रेजेंट है C सिंगल बॉन्ड O। तो ये वाला कहाँ पे मिलता है, ये मुझे मिलता है एसिड और एसिड के डेरिवेटिव में। एसिड एंड एसिड के जो बच्चों डेरिवेटिव्स होते हैं वहां पे ग्रुप देखने को मिलते हैं। तो अगर इनके साथ PCl5 होगा तो ब्रेकिंग कैसे करनी है। तो देखो यहाँ पे आपका एल्काइल पार्ट है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ से आपका ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। इसके साथ जैसे बच्चों मैं PCl5 लेके आऊंगा तो देखो ब्रेकिंग समझ लो, एक बॉन्ड ये ब्रेक करेगा, एक बॉन्ड ये ब्रेक करेगा। अपन को ऑक्सीजन नहीं ब्रेक करना है, ऊपर वाला डबल बॉन्ड O को मत हटा देना बच्चों। ठीक है, डबल बॉन्ड O को बिल्कुल भी किसी भी कीमत में नहीं हटाना है आपको। लेकिन अगर आपका एल्डिहाइड और कीटोन वाला सेक्शन आएगा आप डेफिनेटली उसी को रिमूव करना।
मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ, मैंने मान के चलो यहाँ पे ले लिया आर सी डबल बॉन्ड ओ CH3 ऐसे लिख लिया मैंने, या फिर एक मैं लिखता हूँ यहाँ पे एल्डिहाइड सी डबल बॉन्ड ओ NH। अगर इनके सामने PCl5 आएगा तो ब्रेकिंग बस समझनी है आपको, बस ब्रेकिंग समझ ली ना, तो PCl5, तो ऐसे क्वेश्चंस में कभी तकलीफ नहीं होने वाली है, बहुत ही इजी और आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो ऊपर से क्या कैसे ब्रेकिंग करें, तो एक Cl को यहाँ जोड़ दो, एक Cl को यहाँ जोड़ दो, बीच में आपका आ जाएगा बीच में आ जाएगा PCl3, राइट। तो बस बीच में से निकाल दो आप POCl3, और उधर से निकालो बेटा तो बनेगा एसिड हैलाइड RC डबल बॉन्ड Cl, और प्लस यहाँ से बन जाएगा HCl। इजी है, सभी को समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत ही इजी मेथड है। इसकी बात करें तो इसमें आपको इसको ब्रेक करना है, ऊपर वाले सेक्शन को, ठीक है। तो वही तो POCl3 यहाँ भी मिलेगा, बट POCl3 यहाँ भी मिलेगा, लेकिन इसका सेकेंड आंसर बनेगा क्या, सेकेंड आंसर में बेटा क्या होगा कि ये जो कार्बन दिख रहा है ना उसके साथ 2 Cl को जोड़ देना, तो यहाँ पे R देन कार्बन 1 Cl 2 Cl और बैलेंसी पूरी होनी चाहिए, जेमिनल डाइहैलाइड। सेकेंड वाले से आंसर क्या मिलेगा, R के साथ यहाँ पे कार्बन पे 1 Cl 2 Cl एक आपका हाइड्रोजन। समझ में आ गया सभी को, इजी मेथड है ना, सभी क्लियर हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखो हम डिस्कस करेंगे बच्चों यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, दिस इज फॉर्मिक एसिड इन दी प्रेजेंस ऑफ PCl5। बताओ मुझे आंसर क्या बनेगा, क्या आंसर बनना चाहिए भाई। ये जो एसिड दे रखा है ना, इसमें अभी केस देखो, तीसरा केस हम लोग बात करें ना, थर्ड केस जहाँ पे C डबल बॉन्ड O भी है, तो मैंने बोला था आपको कि जहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो एंड उसके साथ C ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो, तो उसकी ब्रेकिंग हम कैसे करते हैं, बस वही लॉजिक बिठाना है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार ना यहाँ क्लियर कर देता हूँ, और आपको यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग में आसानी होगी समझने में। चलो, तो यहाँ पे मैंने कर लिया है वही C डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज OH। इजी है, जल्दी से ब्रेक करूँ, क्या आंसर बनना चाहिए। क्या आंसर बनेगा यहाँ से, ये वाला C डबल बॉन्ड O ब्रेक मत कर देना, ठीक है, ये गलती नहीं करनी आप, जो हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में करते हैं वो यहाँ पे रूल्स नहीं लगाना, इसको यहाँ से ब्रेक करना है। ठीक है, तो एक Cl यहाँ लगा लो, बीच में आपका PCl3 आ जाएगा, एक Cl इधर, तो आपको यहाँ से बिल्कुल ये आंसर जो मिलेगा वो होगा C डबल बॉन्ड OCl प्लस आपका यहाँ से मिल जाएगा POCl3 प्लस आपको मिलेगा यहाँ से HCl। ठीक है, ये हमारे आंसर यहाँ से बनेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक सभी को, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। इजी मेथड है, बिल्कुल इजी मेथड। तो चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, आप आंसर करना। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज NH2। अगर इसके सामने मैंने PCl5 को फॉलो किया है तो हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, बताओ क्या बनना चाहिए, थिंक करो और आंसर बताओ, क्योंकि इसके बाद मैं बेटा डिस्कस करने वाला हूँ क्लोरल हाइड्रेट के बारे में। ये एक बहुत अच्छा कंपाउंड है जिसपे क्वेश्चंस आते हैं, उसको बताने वाला हूँ। चलो बताओ पहले इसका आंसर क्या होना चाहिए। यस, तो देखो इसकी इसकी ब्रेकिंग मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, इसकी ब्रेकिंग थोड़ी सी अलग होती है। यस, इसकी ब्रेकिंग थोड़ी सी अलग होती है। क्या होता है मैं आपको थोड़ा वो समझाता हूँ। देखो होता क्या है ना कि यहाँ से ये दो आपके ये मॉलिक्यूल्स के अंदर है, जो एमाइड वाला सेक्शन आएगा, ठीक है, एमाइड वाला सेक्शन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड ऊपर, यहाँ पे CO नहीं है नीचे। अगर यहाँ पे CO होता है ना ऐसा तो कोई तकलीफ नहीं थी, तो वैसे ब्रेकिंग करनी थी जो मैंने बताया। यहाँ पे CN नीचे दिख रहा है, तो यहाँ से ये H2 और यहाँ से ये ऑक्सीजन, 1 सेकेंड, यहाँ से आपका ये ऑक्सीजन। यस अनन्या, समझ में आ रहा है बेटा, अमूल्य। तो यहाँ से क्या करेंगे H2 और वहां से आपका ऑक्सीजन, बस इसी प्रोसेस को समझ लो, बहुत ही इजी बता रहा हूँ। वाटर मॉलिक्यूल्स पहले फटाफट बाहर निकाल, ठीक, जैसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला तो यहाँ से बनेगा R कार्बन। जब डबल बॉन्ड वो बाहर गया तो 2 बैलेंसी छोड़ के गया ऊपर, तो एक बैलेंसी यहाँ एक बैलेंसी यहाँ, ठीक है, और एक सिंगल बॉन्ड पहले से प्रेजेंट था कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, बस जोड़ लो उसको, दिस इज सिंगल बॉन्ड एक्चुअली, राइट। यहाँ नाइट्रोजन था, दोनों हाइड्रोजन बच्चों गायब हो चुके हैं, चले गए, तो 2 बैलेंसी यहाँ भी खाली होगी। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से ओवरलैप करा देते हैं, तो आपको देखो सीधा आंसर यहीं से एक बार में ही समझ में आ रहा है। क्या, बहुत इजी मेथड है, मैं इसका बता दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। PCl5 यूज करते हैं, और फिर अगर एक मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि PCl5 अगर जब रिएक्शंस करता है तो POCl3 बाद में बन जाता है, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि क्या हमारा आंसर आर्शियन होगा, बिल्कुल सही, ठीक है, इट इज ए करेक्ट आंसर।
तो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको बिल्कुल इजी ट्रिक ही फॉलो करना है, जो सामने मैंने आपको डिस्प्ले कर दिया है, तो ऐसे एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं एक नेक्स्ट कंपाउंड के ऊपर, क्लोरल हाइड्रेट। ठीक है, क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट के बारे में बात करते हैं तो ये कंपाउंड अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस कंपाउंड में क्वेश्चन ये है कि इसके स्ट्रक्चर्स क्या है। तो पहले इसकी थोड़ी सी मैं थ्योरी सेक्शन आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ठीक है सभी को। तो देखो बच्चों, यहाँ पे थ्योरी सेक्शन की बात करते हैं तो पहले एक्सप्लेन कर दो मैं। क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट इज ए सिंथेटिक मोनोहाइड्रेट। ठीक है, सिंथेटिक मोनोहाइड्रेट ऑफ क्लोरल। क्लोरल, व्हाट इज क्लोरल एक्चुअली? क्लोरल की बच्चों बात करते हैं तो क्लोरल का हमारा जो फॉर्मूला होता है इसमें अल जोड़ा हुआ है। अल, अल का मतलब बच्चों एल्डिहाइड, राइट। अल का मतलब सफिक्स में अल है, अल का मतलब एल्डिहाइड। तो बेटा होता है क्या है कि जो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड होता है, एसिटाल्डिहाइड में से तीनों के तीनों हाइड्रोजन बच्चों बाहर निकाल दो आपके मिथाइल सेक्शन से, बिल्कुल, और वहां पे लाके जोड़ दो बच्चों क्लोरीन। बस इजी ट्रिक बता रहा हूं समझाने के लिए, सी डबल बॉन्ड टू NH। तो दिस होल कंपाउंड इज कॉल्ड क्लोरल, ओनली क्लोरल, दिस इज नॉट ए क्लोरल हाइड्रेट, दिस इज ओनली क्लोरल। ठीक है, जैसे आपका एसिटाल्डिहाइड होता है, आपको समझ लो ध्यान से, CH3 सी डबल बॉन्ड OH। तो उस कार्बन जो CH3 उससे एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन हो गए, तीनों H को बाहर निकालो, Cl को लाकर लिंक कर दो। तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड क्लोरल। पहले इसको पहचानो, ये क्लोरल हाइड्रेट नहीं है, ये सिर्फ क्लोरल है। ठीक, तो लिखा है मैंने क्लोरल, क्लोरोहाइड्रेट इज ए, यहाँ पे मैंने जो एक्सप्लेन किया है, इट इज ए सिंथेटिक मोनोहाइड्रेट ऑफ क्लोरल विद, किसके साथ बच्चों होगा, हम किसके साथ यहाँ पे चीजें यूज करेंगे। तो देखो यहाँ बच्चों हम बताते हैं कि इट इज ए हाइपोनिक, ठीक है, एंड एंटी कॉन्वोल्यूसिव, ठीक है, CONVULSIV, एंटी कॉन्वोल्यूसिव प्रॉपर्टीज। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, ये आपका जो क्लोरल हाइड्रेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट इज ए कलरलेस, कलरलेस क्रिस्टल। इसके पैराग्राफ पे क्वेश्चंस आते हैं क्लोरल हाइड्रेट के, सर्च करना, कम से कम 4 to 5 टाइम्स क्वेश्चंस मेंस एडवांस में आ चुके हैं, ठीक है, क्लोरल के ऊपर। तो इट इज कलरलेस स्ट्रक्चर, नीट में भी आते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। इट इज ए, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज में भी क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं। इट इज कलरलेस क्रिस्टल्स, और जिसको हम बोलते हैं जनरली व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विद, बेटा स्मेल कैसी होगी इसकी, थोड़ी सी डिफरेंट, इसको बोलते हैं हम लोग एक राइड करके स्मेल होती है, ठीक है, वो स्मेल यहाँ पे यूज करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड विद एक्टाइड ऑडियोर, ठीक है, ऑडियोर एंड स्लाइटली, स्लाइटली जो कास्टिक होता है ना, कास्टिक सोडा जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से वाइट, स्लाइटली VITTER, ठीक है, वाइटर कॉस्टिक टेस्ट। ठीक, ये है इसकी कुछ बेसिक एक्सप्लेनेशन। इसमें से आपको क्वेश्चन कहाँ से आए थे वो भी आपको मैं हिंट कर देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चंस आए थे बच्चों से, एक तो इस प्रॉपर्टीज पे, कलरलेस के ऊपर, जो व्हाइट क्रिस्टल से इसके ऊपर, इसकी ऑडियोर के ऊपर, और इसका जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है स्लाइटली वाइटर कास्टिक टेस्ट, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया। ठीक, ऊपर वाला पॉइंट मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन आपको मैंने बता दिया। बाकी क्लोरल, क्लोरल क्या होता है बेटा, क्लोरल आपका ये है, और हाइड्रेट कैसे बनेगा उसकी बात कर। तो देखो यहाँ से इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं बताना चाहूंगा पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों इसका होता है, लिखने के तरीके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछा गया है, करेक्ट कौन सा होगा गिवन ऑप्शंस में से, तो C2H3Cl3O2। एक तो ये होता है, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो था आपका इस तरीके से, Cl3 then carbon and CH, now this is OH twice, इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों ही इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं।
और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका एनसीईआरटी में डिफाइंड भी है, और ये क्वेश्चंस यहाँ यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। ठीक है, इसलिए आपको मैंने बता दिया है। बाकी इसका आयोपेक नेम क्या होगा बच्चों? क्लोराहाइड्रेट का अगर मैं आयोपेक नेम के बारे में पूछूं तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? 2,2,2 हाइफन देन आपका ट्राई क्लोरो, क्योंकि एक कार्बन पे 3 लगे ना क्लोरीन, ट्राई क्लोरो, 2 कार्बन है प्रिंसिपल चेन में, तो आपका एथेन आ जाएगा। ये प्रीफिक्स हो गया बच्चों, ये आपका यहाँ से वर्ड रूट हो गया है। और लास्ट में आपका क्या है, जब मैं क्लोरोहाइड्रेट के बारे में बात करता हूं तो मैंने OH को लिंक किया, डाईऑल आ जाएगा। ठीक है, OH क्या बताइए बेटा? डाईऑल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हाइफन लगाओ 1,1 डाईऑल। ठीक है, ये बनेगा इसका पूरा आयोपेक नेम। तो बहुत बार आयोपेक नेम भी आ जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो हम करते क्या है, क्लोरोहाइड्रेट में क्लोरल तो समझ में आ गया, क्लोरोहाइड्रेट में क्या है बेटा, एक कार्बन के साथ वो 3 तो Cl आपको मिलेंगे ही, और उसके साथ इधर आपका एक OH, 2 OH और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, ये दिख रहे हैं ना, 2 OH मैंने यहाँ पे लिखे थे, वो यही 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं। आप आयोपिक नेम को अगर आप चेक कर सकते हो, 2,2,2 ट्राई क्लोरो इथेन, ये 2 कार्बन है प्रिंट में तो इथेन, बाकी आपका 1,1 डाईऑल। समझ में आ गया बच्चों, है ना? हाइड्रोक्सी दे रखा है एल्कोहल, तो आपका ये 1 नंबरिंग यहाँ से 2। इजी है, सभी को समझ में आया कि नहीं आया? अभी क्वेश्चन पता है यहाँ से क्या है कि क्लोरोहाइड्रेट की जो स्टेबिलिटी है ना बच्चों, वो आपकी काफी ज्यादा होती है। ज्यादा क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल सही संदेश। यस, कार्बन के साथ बच्चों यहाँ पे Cl कुछ इस तरीके से अटैच होंगे, और बाकी यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, ये आपका यहाँ से हाइड्रोक्सी था, और एक हाइड्रोक्सी ये था। तो बच्चों पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव चार्ज, ये पार्शली नेगेटिव ये पार्शली पॉजिटिव, ये पार्शली नेगेटिव ये पार्शली पॉजिटिव। ठीक है, क्लोरीन आपको दिख ही रहा है तो ये डेल माइनस में होगा, ये भी डेल माइनस में होगा। तो यहाँ बच्चों एक नया बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, और यही जो बॉन्ड आपको यहाँ से दिख रहा है, यही बॉन्ड होता है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दिस इज इंट्रा, बिकॉज एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के अंदर तो इंट्रा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से करे तो इंटर। दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा चिलेशन हो जाता है, चिलेशन का मतलब बेटा रिंग होता है। ठीक है, चिलेशन का मतलब रिंग, तो रिंग का फॉर्मेशन होने से यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों, इंक्रीज कर जाती है। और बाकी इसके जो क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट है उनका हाइड्रेशन क्या होगा, ऑक्सीजन का हाइड्रेशन क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बताओ मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन का बेटा हाइड्रेशन क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? ऑक्सीजन का हाइड्रेशन क्या होना चाहिए? 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, बेटा कितने? 2 लोन पेयर, 2 आपके यहाँ पे 2 लोन पेयर्स हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, राइट? तो आंसर कितना हो जाएगा? 4, और 4 का मतलब ये हो जाएगा आपका sp3। ठीक है, sp3। ओके, करेक्ट। कार्बन के बारे में आएगा तो आप कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत आपसे नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी के ऊपर। इट इज ए डाईऑल। ठीक है, अल्कोहल दो है, इट इज अ डाईऑल ऑफ इथेन where all methyl hydrogen are replaced by क्लोरो ग्रुप। ठीक है, क्लोरो ग्रुप। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, ये सभी स्टेटमेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कार्बन एंड ऑक्सीजन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के पास बच्चों फुली फिल्ड आपके sp3 मिलते हैं, वो भी आपका sp3 होगा। और बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको देखने को क्या मिलती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जो मैंने बता दी कहाँ पे देखने को आपको मिलती है। क्लियर है सभी को? यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, अब बात करते हैं इसके यूज के ऊपर। तो इसका यूज कहाँ करते हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज मेडिकल यूज के काफी ज्यादा है। तो सबसे पहले बच्चों जो हाइपोनिक एजेंट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी कन्वर्सेंट करके बोलते हैं, बायोलॉजी में आपका रहता है हाइपोनिक। ठीक है, तो ये आपका सेडेटिव या फिर हाइपोनिक एजेंट की तरह आपका ये वर्क करता है। दूसरा, इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, आपका जो इंसोम्निया कोई पर्टिकुलर डिजीज रहती है उसके अंदर इसका हम यूज करते हैं, उसके अंदर इसका
मेडिकल यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं डीडीटी का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीडीटी जो है क्लींजिंग जो एक्शन परफॉर्म करती है, डीडीटी है, ठीक है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है, उसके फॉर्मेशन में हम लोग इसका यूज करते हैं। मैन्युफैक्चर करते हैं बच्चों डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, वो भी आपका मेडिकल कंपाउंड होता है, उसका भी यूज है, ठीक है। चलो, तो ये कुछ इसके यूज है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों यहाँ पे कि अगर आपका छोटा सा ही है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, अगर आपका यहां से केमोनोफोर आएगा, केमोनोफोर, ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट होगी, लेकिन ये पॉइंट भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा टाइम और लेता हूं, इसको फिनिश करता हूं। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने अगर याद होगा तो जो आपका कोल्ड एंड डाइल्यूट जो आपका केमोनोफोर था इन एल्कलाइन मीडियम, वहां मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सिन एडिशन कर रहा था बच्चों, याद होगा, एल्कीन के साथ सिन एडिशन कर रहा था, आपको अच्छे से पता होगा, सिन एडिशन। और क्या ऐड कर रहा था बच्चों, हाइड्रोक्सी ग्रुप को ऐड कर रहा था, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप को ऐड कर रहा था, परफेक्ट। वहां से केमोनोफोर का टेस्ट, मतलब वहां पे अनसैचुरेशन का टेस्ट था। एक तो अनसैचुरेशन टेस्ट मैंने पढ़ाया, कौन सा आपको पढ़ाया था मैंने, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, राइट, कलरलेस में चेंज हो जाना, ठीक है। दूसरे बच्चों केमोनोफोर जो है ना, इसका पिंक कलर बच्चों कन्वर्ट, केमोनोफोर कन्वर्ट किसमें होता है, MnO2 के अंदर, राइट ना। तो इसका बच्चों कलर कैसा होता है बताओ मुझे, ब्राउन कलर, ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसमें पिंक ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन वी विल कॉल, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो अनसैचुरेशन है वो आपका प्रेजेंट है। ये तो था बेयर्स रीजेंट का सेक्शन। अब बात करते हैं कि अगर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड केमोनोफोर आता है, या बच्चों आपका इन एसिडिक मीडियम K2Cr2O7 आता है, तो दोनों सेम आंसर प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल दोनों सेम आंसर प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज इसका यूज, हाँ, ओजोन लेयर से सभी, हाँ बिल्कुल आपने बोला है, बिल्कुल संदेश सही है। तो देखो यहाँ पे बहुत छोटी सी ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, यहाँ से आंसर आपके सारे बन जाएंगे। तो देखो, जैसे बच्चों मैंने आपको देख रखा है यहाँ पे, सबसे पहले आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इथीन इन दी प्रेजेंस ऑफ केमोनोफोर, और बेटा यहाँ पे आपको दे रखा है इट इज ए हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। तो पता है केमोनोफोर बच्चों रिलीज करेगा नेसेंट ऑक्सीजन। तो समझना ध्यान से, होगा क्या, सबसे पहले बेटा ये जो बीच का बॉन्ड है इसको तोड़ दो, इसको ब्रेक कर दो। इसको ब्रेक करोगे तो यहां से क्या मिलेगा आप मुझे बताओ, इसको ब्रेक करो, डबल बॉन्डों को जोड़ दो सीधा, एक मॉलिक्यूल ऊपर मिलेगा, एक मॉलिक्यूल नीचे, सीधा इससे आप जोड़ दो। तो यहां से नीचे से क्या बनाते हैं अपन, डबल बॉन्डो लगा दें सीधा, बाकी 2 हाइड्रोजन है उसको जोड़ दो, ऊपर से क्या मिलेगा, C डबल बॉन्डो हाइड्रोजन एन हाइड्रोजन, बस ऑक्सीजन को लाके जोड़ना है, डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड O को जोड़ना है। आपको पता है कि ये आपका हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है, तो सुपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, सुपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच्चों ये क्या करेगा, यहां से इसको भी, बिल्कुल सर फिनिश करने वाला हूं जस्ट, तो इसको यहाँ पे ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये आपका एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड बच्चों कन्वर्ट किस में होता है, आपके कीटोन में नहीं रुकेगा बेटा, वो कहां जाएगा, आपके वो जाएगा एसिड के अंदर। तो एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन में जाके स्टॉप होता है, ठीक है। मैं करता हूं, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो बच्चों बनता है एल्डिहाइड, अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता है तो कीटोन बनता है, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से एल्डिहाइड से बेटा दो, एक एसिड ऊपर से मिलेगा, एक एसिड नीचे से मिलेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका 2 मोल, यहां से हो जाएगा आपका क्या, HC डबल बॉन्डो, नाउ दिस इज OH। तो फॉर्मिक एसिड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सभी को बात समझ में आ रही है। एंड नाउ दिस फॉर्मिक एसिड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, इट विल फर्दर डिसोशिएट, तो डिसोशिएट होगा तो बच्चों यहाँ से क्या रिलीज होगा, 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से ये बन जाएगा CO2, और प्लस बच्चों यहाँ से रिलीज होता है वाटर मॉलिक्यूल्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को, इजी था। क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन और ले रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है CH3 एंड आपको लिया है CH डबल बॉन्ड CH2, क्या कर रहे हैं बताओ, वही हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है भाई, इसको तोड़ दो सीधा, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये, निकाल दो सीधा, यहाँ से CH3, यहाँ से CH, ये डबल बॉन्ड हो, ये एक एल्डिहाइड मिल गया, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड ONH। फॉर्मल्डिहाइड कन्वर्ट किस में होगा बताओ, फॉर्मिक एसिड में ना, तो HC डबल बॉन्ड ONOH, ये अनस्टेबल होता है तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स में। तो रिजल्ट आंसर आपको यहाँ मिलेगा, एक आंसर यहाँ से बनेगा, ये ऑलरेडी एल्डिहाइड है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधा बना लो आप इसका, यहाँ पे C डबल बॉन्ड, नाउ दिस इज OH, तो ये बन गया आपका एसिटिक एसिड। तो ये आपके आंसर्स होंगे, ठीक है।
चलो बच्चों, तो आज हम लेक्चर फिनिश करते हैं। कल जब मिलेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन, जो आपका होगा